पिछला वीडियो में आयु से संबंधित प्रश्न हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसी से संबंधित अगला टाइप देखेंगे। एज का अगला टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि n गुना वाला। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये कैसा है। और एक चीज बताना चाह रहे हैं, जब भी अगर n गुना के बारे में बात होता है ना, तो सबसे पहले बड़ा और छोटा को हम लोग एक तरफ करेंगे। ठीक है, और दोनों की आयु को हम लोग पहले बराबर करने का कोशिश करेंगे। और बराबर कैसे होता है? बराबर करने के लिए सबसे पहले छोटा की ओर गुना करना पड़ता है, बड़ा की ओर नहीं, छोटा की ओर करना पड़ता है। जैसे बोलेगा राम अभी 5 साल का है, ठीक है, और ये उसका भाई, छोटा भाई 2 साल का है। ठीक है, ये बोलेगा। अब बोल दिया कि 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद, यानी 7 वर्ष क्या है, दोनों बढ़ेगा ना 7 वर्षों के बाद। यानी कि अगर ये 7 वर्ष इसका बढ़े, 7 वर्ष उसका छोटा भाई क्यों बढ़ेगा? ठीक है ना, तो कितना गुनी हो जाता है? तो ये बोलेगा कि कितना गुनी हो जाता है। जैसे ये 12 हो गया और ये हमारा 9 हो गया, तो कितना गुना हो गया ये? देखिए, इसको कितना से गुना करेंगे हम? तो इसको हम लोग कर देते हैं, इसको 4 से कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं। देखिए, तो बड़ा वाला के तरफ छोटा से गुना हो रहा है और छोटा वाला की तरफ बड़ा से गुना हो रहा है, तभी जाकर के दोनों का एज हम लोग क्या कर पा रहे हैं, बराबर कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को एज को पहले बराबर करना है, फिर हम सॉल्व करेंगे, तभी आंसर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको डेमो बता रहे हैं कि इस प्रकार से किया जाता है। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मस्त है, अच्छा लगेगा। ये पिता, बेटा और मां तीनों को ऐड कर दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पिता है, ये पुत्र है। अब क्या बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी है। तो पुत्र की आयु की 9 गुनी मीन्स क्या? पुत्र छोटा है और उसके पिता क्या है, बड़ा है। यानी कि 1 साल का है तो उसका पिता कितना साल का है, 9 साल का है। ठीक है, यानी कि 9 गुनी है, मतलब वही है। अगला, तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। देखिए, अब इसके बाद माता भी आ गई यहां पे। माता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 8 गुनी है। ठीक है, और पिता पुत्र की आयु का कितनी है, 9 गुनी है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पिता और माता की आयु का योगफल 51 है। देखिए, पिता और माता के आयु का योगफल कितना है, पिता प्लस माता की आयु, माता की आयु जोड़ देते तो कितना आता है, 51 आता है। यानी 9x प्लस 8x इक्वल टू 51, 17x इक्वल टू 51। तो x इक्वल टू 51/17 कट गया 3, x इक्वल टू 3। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या आगे बोल रहा है। बोला कि पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की आयु ज्ञात करना है। पुत्र की आयु को क्या माने हम लोग, x निकाल दिए। यानी पुत्र कितना वर्ष का है, 3 वर्ष का है। और माँ कितने साल की है, 24 वर्ष की है। पिता कितने साल का है, 27 वर्ष का है। जो बोलेगा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जनरेशन 3 ही जाएगा, हाँ 3 जनरेशन ही ज्यादा जाता है, या 4 जा सकता है, दादा तक जा सकता है। ठीक है, कोशिश मत 3 में ही रहता है, मगर 4 तक जा सकता है, में भी गारंटी नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, वो लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल का एग्जाम लिख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कहां तक लेके जा रहा है। ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखेगा, पिता, माता और पुत्र या दादाजी तक जा सकता है। ठीक है, दादाजी तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, या तो पुत्र का पुत्र तक जा सकता है, यानी दादाजी, ठीक है, पिताजी, ठीक है, पिताजी, ठीक है, पिताजी का बेटा, ठीक है, फिर इसका बेटा। बस इतना से ज्यादा नहीं जा सकता। ये बहुत रेयर केस में जाता है क्वेश्चन में इतना तक, 3 पकड़ सकता है यार, ज्यादातर तो यही रहता है। ठीक है, या भाई बहन वाला दे देगा, राम श्याम दोस्त वाला दे देगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए,
बोला क्या, रमेश की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम मस्त क्वेश्चन है। रमेश की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। रमेश नाम का एक लड़का है, रमेश और इसकी पिता। रमेश की आयु उसके पिता की आयु के कितनी है? 1/3। 1/3 मीन्स क्या, रमेश अगर 1 साल का है तो उसका पिता कितना साल का होगा? 3 साल का होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 1/3 बोला है, रमेश की आयु की 1/3। ठीक है, बोला क्या, रमेश की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। सॉरी, गलत पढ़ दिए क्वेश्चन हम। रमेश की आयु जो है अपने पिता की आयु का कितना है? 1/3 है। यानी कि रमेश का पिता अगर 3x है वर्तमान में, तो रमेश कितना साल का होगा? 1/3 मतलब 1 होगा। तिहाई मतलब क्या होता है? 3/1/3। तो अगर उसके पिता को 3x माने हैं तो रमेश का आयु कितना होगा? 1/3। एक कट गया, कितना आएगा? x, यानी 1 आएगा, यानी x आएगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला, 12 वर्षों बाद रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की दुगुनी हो जाएगी। देखिए 12 वर्षों के बाद, वर्तमान x है और इसके पिता 3x है, 12 वर्ष बाद मतलब दोनों में 12-12 जुड़ जाएगा। ठीक है, 12 वर्षों के बाद क्या हो जाएगा, उसकी पिता का उम्र जो है रमेश की आयु की दुगुनी हो जाएगी। रमेश की आयु की दुगुनी मीन्स क्या, अगर 12 वर्षों के बाद इसकी जो आयु है रमेश की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हम क्या बताए थे, जब भी अगर 2 3 गुनी के बारे में बात करना है तो एज को बराबर करने के लिए हम लोग छोटा की ओर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए इसकी एज की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आगे देखिए, ठीक है, वर्तमान में रमेश व रमेश के पिता की आयु क्या है? अब रमेश की भी आयु निकालना है, रमेश के पिता की आयु निकालना है। कर दीजिए, 2x 24 3x 12, इसको इधर ले आइए। 2x माइनस 3x 12 माइनस 24 माइनस x बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 12। यानी रमेश कितना वर्ष का है? 12 वर्ष का है। उसका पिता कितना वर्ष का होगा? 12 36 वर्ष का होगा। क्लियर है ना? तो ये देखिए एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, यूके यूके मीन्स क्या? उत्तराखंड एसआई में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और जो पिछला वाला जो हम बताए थे यूपीएससी सीसेट 2015 में पूछा गया था। ठीक है ना, जो पिछला वाला क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए, पिता और उसके पुत्र वाला और उसके मम्मी वाला, जो एक साथ था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हल्के में नहीं लेना है क्वेश्चन को। तो ये लेवल बढ़ा हुआ है मगर फिर भी हल्के में नहीं लेना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दे दिया है। क्या बोला कि ए और बी नाम का 2 व्यक्ति है, इन दोनों का अनुपात दे दिया है। कितना दिया है? अगर ये 2x है तो ये 3x होगा, अनुपात में दिया हुआ है। ए अनुपात 2:3 में दिया हुआ है, जिसको हम लोग इस तरह से लिख दिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि अब से 21 वर्ष बाद बी की आयु, देखिए अब से 21 वर्ष बाद बी की आयु, 21 वर्ष के बाद बात किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बारे में। 21 वर्ष बाद बी की आयु, ठीक है, बी की आयु ए की 6 वर्ष बाद की आयु, ए की 6 वर्ष बाद की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, b बराबर 3 है और a बराबर 2 है। मीन जाहिर सी बात है कि b बड़ा है और ये छोटा है। तो हम क्या बताते हैं, जितना गुन्ना के बारे में बात करेगा हम किधर करेंगे गुन्ना? छोटा की ओर। तो इधर छोटा की ओर जैसे ये गुन्ना हो जाएगा, ये दोनों का एज क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच का अंतर करना है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? दोनों के बीच का अंतर 1 है। देखो ये 3 है, ये 2 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1, यानी 1 मतलब x। ठीक है, अब इसको कीजिए, 4x + 12,
3x प्लस 21, इसको इधर ले आइए, 4x माइनस 3x 21 माइनस 12 यानी x इक्वल टू 9, यानी x का वैल्यू ही निकालना था हमको, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना वर्ष का है, 9 वर्ष का है आंसर। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर उसको आप सॉल्व कीजिए, तभी आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला था क्वेश्चन, और देखिए इधर 21 वर्ष बाद बी की आयु ए के 6 वर्ष के बाद की आयु की दुगुनी है, ए के 6 वर्ष के बाद की आयु की कितनी है, दुगुनी है। क्लियर है ना? तो ये बोल रहा था क्वेश्चन में। देखिए अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहां से हम सॉल्व कर देते हैं इसको। 9 तिया 27 प्लस 21 कितना हो गया, 48। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 6, 9 दूना 18, 6 24। देखिए 48 और ये 24 है, इसका दुगुना है ये। अगर ये 48 है तो ये 24 है, जब इधर हम 2 से गुना नहीं करेंगे तो ये 48 बराबर होगा, 24 है और ये 48 है। क्या दोनों का एज बराबर है? नहीं है, इसीलिए बोला कि इसका दुगुना होगा। तो छोटा की ओर 2 से गुना किया, 48 बराबर 48 आ गया, यानी दोनों का एज बराबर आ गया। जब एज बराबर होगा तभी आगे सॉल्व होगा, एज बराबर नहीं होगा तो आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हम अपना टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन इस टाइप को हम सेंड कर दे रहे हैं चैनल में, आप लोग जा करके विजिट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और कहीं दिक्कत होगा तो आप, ठीक है, कैरियर पिक क्लासेस का टेलीग्राम में आप हमको एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। या तो फिर 6201 2650 58 में अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो व्हाट्सएप में आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे, ठीक है।